हेलो स्टूडेंट्स, इस छोटे से लेक्चर के अंदर मैं प्रिसाइजन और एक्यूरेसी के बारे में बताने वाला हूं। इस लेक्चर के बाद आपका प्रिसाइजन और एक्यूरेसी का प्रॉब्लम नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को एक्यूरेसी और प्रिसाइजन में डिफरेंस करने में दिक्कत आती है। एक्चुअली क्या होता है बच्चों की, जो हम क्या करते हैं, किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से किसी चीज़ की मेजरमेंट कर रहे होते हैं, तो मेजरमेंट करते वक्त क्या प्रॉब्लम आ रही होती है कि हम एक ही चीज़ को जब मेजर करते हैं तो बार बार अलग रीडिंग आ रही होती है। तो जब बार बार अलग अलग रीडिंग आ रही होती है तो उसको हम समझते हैं कि एक्यूरेसी यानी और प्रिसाइजन, यानी कि हम कितने एक्यूरेट है या हमारा जो इंडिविजुअल मेजरमेंट है वो कितना सही है, उसको समझने के लिए हमको समझाया जाता है एक्यूरेसी एंड प्रिसाइजन। ठीक है, समझते जरा एक बार क्या है प्रिसाइजन। किसे बोल रहा हूं, यहां पहले से लिख दिया मैंने। यहां पर प्रिसाइजन मींस क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट ऑफ सेम क्वांटिटी। मतलब तुम किसी क्वांटिटी को क्या कर रहे हो, मेजर कर रहे हो सेम क्वांटिटी को, पर वो कितनी क्लोज है। जैसे एग्जांपल, जैसे मान लो कि मैं क्या कहता हूं कि कोई मेजरमेंट हो रही है तो 2.1 सेंटीमीटर, 2.3 सेंटीमीटर, 2.2 सेंटीमीटर। देखो आप, क्या बच्चों ये दोनों सारे मेजरमेंट एक दूसरे के बहुत क्लोज है? हाँ, बहुत क्लोज है। मान लो कि मैं कहता हूं 2.5 सेंटीमीटर किसी ने किया, फिर 2.9 सेंटीमीटर आ रहा है और किसी का 3.0 सेंटीमीटर आ रहा है। तो जरा देखो कि इस मेजरमेंट की क्या ये सारी वैल्यू एक दूसरे के बहुत पास है, थोड़ा डिफरेंस है। इसमें देखो 0.5 का 0.9 हो गया, 0.4 का डिफरेंस। फिर आप देख सकते हो यहां पर 1 का डिफरेंस, यानी काफी ज्यादा इन दोनों के बीच में अंतर है। तो इसको मैं क्या कहूंगा, तो कहूंगा कि ये मोर प्रीसाइज है, और ये कैसा है बच्चों, लेस प्रीसाइज है। मतलब कि जब तुम क्या करते हो, किसी की मेजरमेंट करते हो तो वो कितने एक दूसरे के पास हैं, उसको हम लोग कहते हैं क्या, प्रिसाइजन, यानी प्रिसाइज मेजरमेंट। जैसे बताना 2.3 सेंटीमीटर एंड 2.4 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर एंड 2.9 सेंटीमीटर, इनमें से कौन ज्यादा प्रिसाइज है? इन दोनों में से ज्यादा प्रिसाइज कौन सा है? तो सर ये ज्यादा प्रिसाइज है, ये कम प्रिसाइज है, लेस प्रिसाइज है, डिफरेंस ज्यादा है। तो कितनी मेजरमेंट कर रहे हो तो उसकी कितनी क्लोजनेस है, उसको कहते हैं प्रिसाइज। ठीक। एक्यूरेसी क्या मतलब, एग्रीमेंट ऑफ पर्टिकुलर वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द रिजल्ट। यानी तुम क्या कर रहे हो कि जो असली में मेजरमेंट है, रियल मेजरमेंट, जैसे मान लो कि रियल मेजरमेंट किसी का 4 सेंटीमीटर है और किसी ने क्या किया, मेजरमेंट किया, और उसके जो मीन आ रहा है, मीन वैल्यू ऑफ क्या चीज बच्चों, मेजरमेंट, उसका मीन वैल्यू का जो मेजरमेंट है वो भी कितने का आ रहा है, 4 सेंटीमीटर ही आ रहा है। तो जो उसका खुद का मेजरमेंट है, एक दूसरे के पास होने के साथ साथ उसका अगर मीन वैल्यू, उसने जो रिजल्ट निकाला है उसका मीन निकाला अलग अलग ऑब्जर्वेशन का, और रियल वैल्यू के, ट्रू वैल्यू के, इसको ट्रू वैल्यू बोल दे रहा हूं मैं यहां पर, ट्रू वैल्यू कि अगर बराबर आ रहा है, यानी उसी के से मैच कर रहा है, तो मतलब वो एक्यूरेट है। मतलब रियल वैल्यू के बराबर अगर तुम हो तो एक्यूरेट हो। इसको मैं एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूं तो ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, जैसे कि क्या, अपने स्क्रीन पर देखो आप, है ना, अभी देखना जरा, एक एग्जाम्पल लेता हूं, है ना। तुम्हारी एनसीईआरटी में भी इस तरह का एग्जाम्पल लिया गया है, मैं उसको थोड़ा डिफरेंट टाइप का ले रहा हूं। जरा देखो स्क्रीन पे, देखो बच्चों, प्यारे बच्चों, स्क्रीन के ऊपर देखो। स्क्रीन के ऊपर अगर आपको टेबल दिख रही होगी, स्क्रीन के ऊपर क्या फ्लैश हो रहा है देखना, जो एक है राम, एक है श्याम और एक है घनश्याम। ठीक है ना, घनश्याम। इसकी जो एक एक्सपेरिमेंट 1 है, एक एक्सपेरिमेंट 2 है और एक मीन वैल्यू है बच्चों। क्या है ये, मीन वैल्यू। तो जरा देखो किस तरीके से क्या है ये। तो सबसे पहले देखो तो एक कितना है, इसका पहला वाला 4.01 मीटर, जी सर। इसका कितना है 3.99 मीटर, इसका कितना है 4.0 मीटर। दूसरे का देखो तो कितना है बच्चों, यहां पर 3.94 मीटर, 4.05 मीटर, 3.99 मीटर, 3.95 मीटर, 3.93 मीटर और 3.94 मीटर, ये है। और मैं आपसे कह रहा हूं कि जो ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू वो है 4.00 मीटर। ये तो क्या कह सकते हो बताओ, राम की जो मेजरमेंट है उसके बारे में क्या ख्याल है?
तो इसका मेजरमेंट देखो तो एक तो है 4.01, एक कितना है 3.99 और एक कितना है 4.0। क्या क्लोज है एक दूसरे के पास है? हाँ सर। तो क्या है ये? प्रिसाइज है, प्रिसाइज भी है। अब एक्यूरेट है कि नहीं, तो क्या देखो इसकी क्या ट्रू वैल्यू 4 है, इसकी मीन वैल्यू देखो, क्या ट्रू वैल्यू और मीन वैल्यू मैच कर रही है? हाँ सर मिल रही है। तो प्रिसाइज भी है और ये एक्यूरेट भी है। वाह जी वाह, वाह राम सर, आपने बहुत बढ़िया मेजरमेंट करी है। देखो पास में क्लोजनेस भी है और इसका जो मीन वैल्यू है वो मैच भी कर रहा है ट्रू वैल्यू से। अगला देखो जरा, अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, श्याम के बारे में, ये कितना है 3.94, 4.05 और 3.99। इनकी क्लोजनेस है कि नहीं पहले बताओ जरा एक बार। एक 3.94 है, एक 4.05 है, एक 3.99 है, तो काफी दूर दूर है बच्चों, एक दूसरे के पास नहीं मिल रही। तो कैसा है? नाइदर प्रीसाइज, ठीक है, नॉर एक्यूरेट। एक्यूरेट तो है ही नहीं, ज्यादा प्रिसाइज भी नहीं है, पास दूर भी हो रहा है और कोई डेटा मैच नहीं कर रहा है ट्रू वैल्यू से। और घनश्याम जी का क्या ख्याल है? घनश्याम जी का 3.95, 3.93, 3.94 आपस में तो बहुत क्लोज हैं। तो मतलब क्या है ये? मोर प्रिसाइज, प्रिसाइज तो है बट नॉट एक्यूरेट, एक्यूरेट नहीं है ये। क्यों? क्योंकि इसकी कोई वैल्यू एवरेज वैल्यू से, मतलब इसकी जो एवरेज वैल्यू है वो मैच नहीं कर रही इसकी किसी भी वैल्यू से, ट्रू वैल्यू से। तो इतना सही होता है बच्चों, क्या इसमें समझ में आ गया होगा आपको किसको कहते हैं क्या? ट्रू वैल्यू मतलब कि रियल मेजरमेंट को, प्रिसाइज, और एक क्या होता है प्रिसाइजन और एक एक्यूरेसी। आई होप आपको इस लेक्चर को समझ में आ गया होगा। तो बच्चों लाइक कर देना, कोई दिक्कत आए तो कमेंट कर देना कि बता देना, उसको हम देखेंगे और अगर कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है तो उसके लिए हम कोई ना कोई सोल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।